देखो परिमेकरण बताए थे आपको, जानकारी बताएं, सुनो ध्यान से। परिमेकरण का कहलाते, एक परिमेकरण, ठीक है। देखो बोर्ड पे देखें पहले परिमेकरण, धीरे धीरे सब सीखो। परिमेकरण का कहलाते, सुनो ध्यान से, कोई भी संख्या अगर ऐसी लिखी है, ऊपर को अंश कहलाते हैं, नीचे को हर कहलाते हैं ना। जैसे ऐसे लिखी 2/7, इसको मतलब ये ऊपर अंश है और नीचे का है हर, है ना, ये ध्यान रखो। ऊपर को अंश कहलाते हैं, नीचे को हर कहलाते हैं ना। अब देखो ध्यान से, तो हमने आपको बताया नीचे हर कहलाते, इसको परिमेकरण होते, जैसे रूट ये लिखे 1/√2 लिखे ना, 1/√2, तो इनको परिमेकरण करते हैं। इसको कभी भी वर्ग हर में रूट नहीं रखो जा नीचे, है ना। तो इसको अपन करें तो इसको ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी गुणा कर दें, ये कहलाते हैं परिमेकरण। समझ गए ना, परिमेकरण को आशा एक और नीचे ऊपर गुणा। अच्छा बोलो सर ऐसा क्यों कर सकते, कर सकते हैं। देखो जी कट जाए तो कितनी आ जाए, एक को किसी भी संख्या, हम बोले आप 20 लेके 20 में एक को गुणा करें, 20 से कम 20, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था ना। तो इसलिए परिमेकरण को आशा है ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है। तो ऊपर गुणा करते, जैसे काटो नहीं तो ऊपर गुणा कर देते तो बन जाते √2, और नीचे √2 में √2 को गुणा होते, तो देखो √2 को जब √2 में गुणा हुई तो बाहर कितने आ जाए, 2 आ जाए, कितने आ जाए 2, ये ध्यान रखियो, क्लियर। और बड़े अपन, और फिर हमने एक चीज और आपको बताई थी कि जैसे आपको ऐसे लेके मिल जाए √3 - √2, ये है, तो इनको परिमेकरण करो। परिमेकरण को आशा है ऊपर नीचे गुणा करना, तो जब गुणा करें आप तो चिन्ह पलट जात, परिमेकरण में चिन्ह पलट जाते हैं। कैसे पलटे चिन्ह, देखो इधर बोर्ड पे, सबसे पहले √3 - √2 और अपॉन √3 - √2, देखो चिन्ह पलट गए जी, प्लस के क्या हो गए, प्लस के माइनस, ऊपर ऊपर गुणा हो जाए तो बने √3 - √2, और नीचे देखो एक सर्वसमीका होती है, देखो इधर सर्वसमीका कौन सी, a + b a - b, तो कैसे बन जाए a² - b²। कोई चीज अगर ऐसी लिखी तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकती हो ना। अब सैटरडे की क्लास इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा थोड़ी सी जटिल कर हैं, और आपको समझ में आया कि सैटरडे की क्लास हमने बहुत इजीली समझा दी थी आपको ना। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले परिमेकरण कौन होते, देखो हमेशा परिमेकरण में नीचे जो लिखो है उसको ऊपर नीचे गुणा होते हैं, और देखो हमेशा प्लस है तो क्या हुई है माइनस, प्लस है तो माइनस, क्लियर। तो ऊपर गुणा करें तो सेम हो जाए, नीचे देखो एक चीज a + b a + b a - b a - b, कोई चीज ऐसी लिखी तो अपन a² - b² लिख सकते हैं। तो अपन देखो लिखें, एक को लिखें a मानो इसको तो स्क्वायर बन जाए और इसको भी b², और रूट से रूट कट जाए तो कितने आए √3 - √2, और नीचे निकला है 3 - 2, तो 3 में से घटे हो जाओ 2 तो 1 आ जाए, और बटे में 1 नहीं लिखे जाते, बटे में 1 नहीं लिखे जाते ना। तो आंसर कितने हो जाए, देखो जी प्लस थे तो कितने माइनस आ गए, क्लियर है। सबसे पहले देखो जब क्वेश्चन देखें आप, है ना, तो 1/√9 प्लस की √8 दिख रहा है ना। तो जब इनको परिमेकरण करो आप तो वास्तव में इस चीज को ऊपर और नीचे गुणा हुई है, तो चिन्ह पलट जाए तो ऊपर कैसे हो जाए 9 - √8, और नीचे तो बने सर्वसमीका a + b a - b, तो जब a² बने तो कट जाए, तो बाहर निकल आए 9, फिर निकल आए 8, तो घटे तो कितने आ जाए 1 आ जाए, समझ रहे। फिर देखें इधर ऐसे इतने कंडीशन बने 8 - 7, परिमेकरण करो ना तो ऊपर नीचे इसको गुणा हुई है, जब गुणा हुई तो ऊपर गुणा हो जाए तो 8 - √7, और नीचे 8 में से 7 घटे तो 1 आ जाए, 1 लिखो अथवा मत लिखो चल जाए ना। फिर उसके बाद देखो ऊपर गुणा करें आप, परिमेकरण करो ना तो ऊपर बने 7 और -√6, 7 में से 6 घटे हैं तो 1 आ जाए, तो 1 लिखो अथवा मत लिखो। फिर ऊपर करें तो 6 - √5 और बटे अपॉन में 1, फिर इधर √5 - √4 और अपॉन 1 लिखे नहीं जाते। अब देखो सीधे अपने पास बचे हैं √9 - √8 प्लस √8 - √7 प्लस √7 - √6 प्लस √6 - √5 प्लस √5 - √4। देखो जो प्लस माइनस घट जाए ना, तो देखो ये माइनस के ये प्लस है, ये घट जाए, और ये माइनस है ये प्लस है, जिस संख्या के आगे जो चिन्ह लगो उसको मानो जा, ये किसके हैं माइनस, और ये है प्लस, घट जाए ना। जैसे आपके पास 2 रुपए हैं और 2 रुपए खर्च हो जाए तो 0 बचे, ऐसी कंडीशन इधर पर है। तो देखो जी ये भी घट जाए, ये भी घट जाए, है ना। बचे प्रथम पद बचे अपने पास √9 माइनस, और अंतिम बचे अपने पास √4, 9 आने, लेकिन आप इसको बाहर निकाले तो 3 और ये 2 और घटे हो तो 1, ये आंसर हो। बोर्ड पे देखें इधर, देखो बिल्कुल शांति से इधर देखो और समझ में, ये परिमेकरण करें, परिमेकरण को आशा है इसको ऊपर नीचे गुणा करें अपन, है ना। तो सबसे पहले जब ऊपर नीचे गुणा हुई है तो चिन्ह पलट जाते हैं, तो चिन्ह पलट है तो ऊपर देखो इधर गुणा करें इसको तो ऊपर हो जाए √10 है ना 100
माइनस के रूट 99 और नीचे देखो 100 में से 99 घटाओ कितने आए, एक लिखे नहीं जाते, हम नहीं लिख रहे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसको परिमीकरण करें आप, तो जब इसको करें तो ऊपर नीचे गुणा हुई है, इसको ऊपर तो ऊपर गुणा हुई है तो 99 रूट 99 माइनस 98, 99 माइनस के रूट 98 है ना। और फिर देखो ऐसे आगे भी सीरीज बढ़ रही हुई है, तो ऐसे कहां तक जा रही है इधर, तो इनको भी परिमीकरण करें तो ऊपर नीचे गुणा हुई तो रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे तो 3 में से 2 घटाओ तो बना है, पर सर्व समीकरण लग जाए a प्लस बी a माइनस बी बराबर a होल स्क्वायर हो जाए, a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इसको करें तो देखो इधर ऊपर नीचे गुणा तो रूट 2 माइनस रूट 1 और नीचे देखो नीचे तो बना ही हो जाए तो लिख नहीं रहा। अब देखो कंडीशन ये माइनस के है जे प्लस ये घट जे और ये भी आगे ऐसी सीरीज में घट रहे हुई है क्योंकि आगे डॉट डॉट है ना, तो आगे सीरीज देखो ये भी आगे घट गए हुई है और माइनस के रूट 2 और माइनस जी माइनस है और जी प्लस है, तो आगे से कितनी बची अपनी रूट 100 और इधर पीछे से माइनस के रूट देखो माइनस के रूट 1। अच्छा 10 का एक वर्गमूल सॉरी 100 का 10 और इसका 1 घटे हो तो 9 आ जाए, ये हो जाए क्लियर है। देखो सबसे पहले देखो नए लोग पुराने सब देखो, सबसे पहले हर को परिमीकरण करें, परिमीकरण आने जी हर कहलाते ऊपर को अंश कहलाते, तो 1/√7 प्लस √6 इसको परिमीकरण करें तो ऊपर नीचे गुणा हो जाए और चिन्ह का होते परिमीकरण में पलट जाते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाए √7 माइनस √6 और इधर भी √7 माइनस √6 ऊपर गुणा करें तो √7 माइनस √6 नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, देखो कौन सी सर्व समीकरण a प्लस बी a माइनस बी बराबर बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई चीज ऐसी लिखी तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो अपन देखो ऐसे लिखे हैं ए प्लस बी गुणा में लिखे ना, इनको गुणा होने तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ए कौन है अपने पास 7 √7 का होल स्क्वायर, देखो ये होल स्क्वायर है का है ना, और माइनस देखो चिन्ह इतने पे माइनस है, फिर बी अपने पास का है माइनस √6 का होल स्क्वायर और ये का है कट जाए और ये भी कट जाए ना, वर्ग से वर्गमूल कट जाते है ना, तो ऊपर बचे अपने पास √7 माइनस √6 और ये घटे हो तो 7 में से 6 घट जाए बाहर, एक आ जाए, एक लिखे नहीं जाते, तो यही आपको आंसर होगा, ठीक है। और एक आगे बढ़ने, पहली बात तो बढ़ने नहीं है, नहीं एग्जामिनर तो है नहीं है पावर के लिए आगे बढ़ा दी में, तो एक वैल्यू निकालने पड़े जो फिक्स में नहीं निकाले फिक्स में नहीं निकाल, ठीक है। इनको भी नहीं निकाल, कोई ऐसा नहीं बोले सर 7 में से 6 घटा दे एक आ जाए, ऐसे नहीं होते ना, ऐसे होते नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि सर मन में आए ख्याल तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो कि 7 में से 6 घटा दे, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं होता कभी, ठीक है, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे हो जाते, देखो ऐसे होते जैसे देखो हम बताएं दे रहे आपको, ऐसे लेके होते तो जी का है समान है, देखो गुणांक 1 है एक 2 है तो 2 में से 1 घट जाते हो जाते। अभी घातांक चैप्टर पढ़े हैं आपको ना, तो हम जी बहुत डिटेल में पढ़े हैं ना, ऐसे नहीं घट सकते, ठीक है, ये ध्यान लिखो। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, सबसे पहले करें परिमीकरण, इधर देखो परिमीकरण से यहां से गाए, परिमीकरण से यहां से इसको नीचे ऊपर गुणा, तो देखो जब नीचे ऊपर गुणा हुई है तो √11 माइनस √6 एक ऊपर नीचे गुणा हुई है चिन्ह पलट जाए तो ऊपर कितने आ जाए 11 प्लस के √6 और इधर 11 √11 प्लस के √6 ये हो जाए, तो देखो ऊपर को ऊपर गुणा हुई है, एक में कोई चीज को गुणा हुई है सेम बन जाए है ना √6। अच्छा नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, देखो ये कंडीशन लिखी है a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई चीज अगर ऐसी लिखी है एक प्लस में लिखी है या फिर एक माइनस में एक प्लस में तो आप उनको होल स्क्वायर लगा सकते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अलग अलग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब देखो ऐसी लिखी ना a माइनस बी a प्लस बी, तो इनको लगा दे √11 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर और ये कहा है कट जाए, तो 11 में से 6 घटा दी कितने 5 बटे में कितने आ जाए 5 और ऊपर कितने हैं सेम 11 माइनस है ना प्लस रहे हैं है ना, माइनस है नहीं प्लस रहे हैं, ये प्लस सही है और √6 यही आंसर हो जाए। अब नहीं हो जाए क्या में, ठीक है, समझ में आओ बताओ, परिमीकरण में ऊपर नीचे गुणा कर रहे, ऊपर ऊपर गुणा नीचे सर्व समीकरण लगाए, ठीक है, क्लियर है। आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कैसे करो, इसको देखो सॉल्व करना है, सरल करना है, तो सबसे पहले परिमीकरण करें, परिमीकरण को आशा है ऊपर नीचे गुणा, और ऊपर नीचे जब गुणा करो तो जो प्लस है तो क्या हो जाए माइनस, तो ऊपर गुणा हो जाए √7 माइनस √5
और नीचे भी हुई है √7 माइनस √5, तो नीचे लग जाए सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी, तो होल स्क्वायर बने उनके, तो कट जाए 7 में से 5 घटा दे 2 आ जाए, जी आपको राइट आंसर हो जाए। तो देखो इधर ऐसे करें आप पूरे 1/1 में कितनी √7 प्लस की √5, तो √7 प्लस की √5 इंटू एक परिमेकरण करें तो ऊपर नीचे गुणा हो जाए ऊपर नीचे गुणा हुई है, चिन्ह पलट जाए माइनस, ये भी हो जाए √7 माइनस √5, ऊपर गुणा हुई है तो √7 माइनस √5, नीचे बन जाए सर्व समीका, तो देखो √7 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाए, तो √7 माइनस √5 और 7 में से 5 घटे हो 2, ये आंसर हो। मगर आप कैसे लिख रहे थे, ऐसे ओरल लिख रहे थे ना, पहले ओरल लिख रहे थे, आज तुम जाके ऐसे इतनी देखो 1-2 स्टेप के बाद आंसर, ठीक है। सबसे पहले हर लिखे ना नीचे एक परिमेकरण करें, और परिमेकरण करें तो ऊपर नीचे का हुई है गुणा, जो गुणा हुई है तो देखो माइनस है तो क्या हो जाए प्लस, तो ऊपर गुणा हो जाए तो √11 प्लस √6, और नीचे देखो इधर रहे प्लस है ना, एक है √11 माइनस √6 और इधर पे बने √11 प्लस √6, तो सर्व समीका लग जाए, तो देखो 11 का स्क्वायर बने √11 का स्क्वायर √6, ये कट जाए तो घटा दे डायरेक्ट, रूट से वर्गमूल कट जाए, तो 11 में से घटाओ 6 5, जी डायरेक्ट आपको आंसर हो जाए। क्लियर है, आपको भी स्टेप नहीं करने पड़ी जो आपने पहले कर रहा है, ठीक है। देखो इधर बोर्ड पे सबसे पहले आप हर को परिमेकरण करें ना, तो रूट जी है ना, देखो सबसे पहले सवाल देखिए अंश में कितने हैं 5 अपॉन √12 माइनस √7, तो अपन परिमेकरण करें ऊपर सेम लिखें √12 माइनस √7 इंटू एक परिमेकरण हुई है, परिमेकरण को आशा है ऊपर नीचे गुणा हुई है और चिन्ह पलट जाए, ठीक है, तो चिन्ह पलट है तो √12 या 12 प्लस माइनस के प्लस √7, और इधर भी हो जाए √12 प्लस √7, बताओ समझ में आए, इसको चिन्ह पलट गए हैं, माइनस थे प्लस हो गए, प्लस होते माइनस हो जाती ना, और अपन ने ऊपर नीचे अब ऊपर गुणा हुई है तो ऐसे कर दियो आप, एकदम गुणा नहीं, देखो कोष्टक के बाहर लिख दे √12 प्लस √7, और अपन में देखो सर्व समीका लग जाए, कौन सी वाली सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस बी, कोई चीज ऐसी लिखी तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो आप इसको लिखें तो होल स्क्वायर बना दो, 12 है ना 12 √12 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ये कट गए हैं, ये भी कट गए, तो 12 में से 7 घटाएं 5, तो बटे में नीचे आ जाए 5, और ऊपर देखो पहले से 5 है, और √12 प्लस √7, और ये 5 से 5 कट जाए तो बचे कितने √12 प्लस √7, ये आपको आंसर हो जाए। क्लियर है। अच्छा कटवे को मतलब है भाग लगाना, काट को नहीं समझ पाते कई लोग, तो जैसे 10 में 10 लेके 10 में 5 से भाग लगाए, 5 दूनी 10, 2 आ रहे, भाग लगा रहे, काटवे को आशा है भाग लगाना, और घटवे को वैसे घटा रहे हैं घटा रहे अपन है ना, ये ध्यान रखो। देखो सबसे पहले देखो अच्छे से देखना, सवाल थोड़ी सी शॉर्ट कर है ना, क्योंकि शॉर्ट हो जाए, क्योंकि देखो इतने सारे सवाल कराए तो आपको शॉर्ट प्रोसेस आओ चाहिए। सबसे पहले देखो इसको परिमेकरण करें, अपन परिमेकरण करें तो इसको ऊपर नीचे का हुई है गुणा हुई है, और जो माइनस प्लस है तो क्या हो जाए माइनस, तो जब ऊपर गुणा हुई है इसको तो 2 बाहर लिख दें, कितने बचे हैं √7 माइनस √5, और नीचे देखो इसको परिमेकरण भाव हुई है, ऊपर नीचे गुणा, तो √7 माइनस √5 इधर बाजू में रहे हुई है, तो उनको क्या बन गए हुई है सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो घट गए हुई है ये, तो 7 में से 5 घटाएं 2, तो नीचे कितने आए 2, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट ऐसे अपन इसको परिमेकरण करें तब जब तो हर को परिमेय ऊपर नीचे का हो जाए गुणा, गुणा हुई है तो ये हो जाए प्लस, तो ऊपर हो जाए √12 प्लस √5, और बटे में भी देखो प्लस बाय हुई है, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो स्क्वायर बनी हुई है, तो 12 में से 5 घटाओ 7 आ जाए। क्लियर। इधर भी देखो आप, तो जब ऊपर 5 और जब हुई है तो 12 12 है ना, और प्लस माइनस है तो प्लस 7, और नीचे हो गए हुई है सर्व समीकरण लग गई a प्लस बी a माइनस बी, तो अपन 12 में से 7 घटाओ 5, और ये देखो भाग लगे हो तो ये क्या हो जाए कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, कटवे को आशा है भाग लगना, ठीक है, ये भाग लगे, और एक बचे एक को गुणा हुई है सेम आ जाए, तो अपने पास √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 प्लस √12 प्लस √7, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, गुणांक गुणांक जुड़े, इसके आगे कुछ नहीं लिखे, गुणांक कहलाते ना, तो देखो कट कौन रहे पहले, ये देखो रूट ये माइनस की 5 है और ये
प्लस के हैं, ये तो घट जाए, ये कटवो नहीं है तो घट रहे हैं ना। तो देखो 7 जी प्लस के एक है और ये भी एक, तो ये हो जाए 2√7 एक, देखो आगे गुणांक एक है तभी एक है, एक और एक 2, फिर इनको जोड़ें तो ये भी जुड़ जाए, तो 12 12 कितनी बार हो जाए 2 बार, तो ऐसे अंदर नहीं जोड़े 24, बाहर गुणांक में गुणांक जोड़े 2√12 12 हो जाए ना, 2√12, और चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते, प्लस माइनस में कॉमन ले ली तो 2 बाहर ले लो तो अंदर बचे √7 प्लस के √12, या फिर इनको आगे पीछे लिख सकते हो, ये आपको आंसर हो जाए। ठीक है, देखो जरा बोर्ड पे देखें, सबसे पहले देखो परिमेकरण कर हैं अपन, है ना, नीचे तो परिमेकरण कर हैं तो ऊपर नीचे इसको गुणा हुई है पूरे को, है ना, चिन्ह पलट जाए, तो ऊपर देखो 2 तो है तो 2 बाहर लिख रहा है, √7 माइनस √5, ऊपर नीचे गुणा भय हुई है तो माइनस हो गए हुई है, और नीचे देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस, सर्व समीका लग गई हुई है, स्क्वायर बन गए हुई है, तो 7 में से 5 घटे हो तो 2, बटे में कितने आ जाए 2, बताओ इतना कंफर्म है सबको। फिर नेक्स्ट 7 लिखें, फिर ऊपर देखो जब ऊपर लिखें अपन गुणा हुई है तो 7 बाहर लिख दें, परिमेकरण हुई है तो इधर √12 प्लस माइनस है तो प्लस √5 अपॉन 12 में से घटे सीधी सर्व समीकरण लग जाए, 12 में से 5 घटे हो 7 आ जाए माइनस। ठीक है, तो देखो इधर 5 है ना, इधर परिमेकरण करें तो 12 12 प्लस √7 और बटे में कोई एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस हुई है तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन, 12 में से घटा दी 7 तो 5 आ जाए, ये कट जाए ना। अब सुनो ध्यान से, ये भी का है कट जाए, ये भी कट जाए, भाग लग जाए, ऊपर बचे √7 माइनस √5 प्लस √12 या 12 प्लस √5। अब देखो ये माइनस को इंटू हुई है भैया, माइनस को इंटू हुई है तो ये में इंटू हुई है तो पहले कहा देखो कोष्टक लगे हैं तो ये बन जाए -12, और एक इंटू हुई है माइनस प्लस को इंटू माइनस, गुणा हुई है तो माइनस, और इधर हो जाए माइनस √7, तो देखो ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं घट जाए। ठीक है, और देखें ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, और ये माइनस ये प्लस के हैं ये माइनस के, सब घटे कितने आ जाए 0 आ जाए। देखो बोर्ड पे देखें इधर, सबसे पहले हम परिमेकरण करें, परिमेकरण को आशा है इसको नीचे ऊपर का करें गुणा करें नीचे ऊपर, तो अपन सबसे पहले करें तो चिन्ह पलट जाता है परिमेकरण में, तो √5 कोष्टक के बाहर लिखें, इसको लिखें √13 माइनस प्लस है तो माइनस √8, ऊपर नीचे गुणा करें, और नीचे देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस आ गए हुई है, तो सर्व समीकरण लग गई हुई है, ए प्लस भी ए माइनस भी, तो वर्ग बन गए हुई है, तो वर्ग 13 में से 8 घटाओ 5, डायरेक्ट लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, प्लस, क्लियर है, चल देखो ध्यान से, फिर अपन सेम करें √3। ठीक है, तो इसको परिमेकरण करें आप तो करें तो 11 प्लस √8 है ना, या 8 है ना, और ये 11 में से घटा दिए आप 8 3 आ जाए। ठीक है, फिर आ जाओ माइनस थे प्लस हो गए, ये -2 इसको बदलें अपन तो ये हो जाएगा, चेंज करें माइनस √13 माइनस √11, और नीचे सर्व समीकरण लग जाए, 13 में से 11 घटाओ 2, बताओ क्लियर है। देखो 5 से 5 घट जाए, भाग लगे तो कट जाए, और ये काटो ये काट दिए ना, तो ये तो सेम है कुछ नहीं, गुणा हुई है एक को सेम आ जाए, √13 √8 प्लस इधर √11 √8 प्लस ये माइनस को फिर से देखो इंटू हुई है अंदर, तो माइनस इंटू हुई है तो इधर हो जाए माइनस जी है ना, प्लस माइनस की हो जाए -13 वर्गमूल के अंदर 13, और इसको माइनस माइनस को गुणा हुई है तो प्लस हो जाए, माइनस माइनस को गुणा प्लस प्लस 11। क्लियर है, अब देखो ध्यान से ना, तो माइनस प्लस है ना, और देखें प्लस माइनस, देखो 11 है जो रूट वर्गमूल प्लस के बची, तो इधर एक और एक जुड़ जाए 2 वर्गमूल 11, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपको इधर देखो जी ध्यान नहीं दिया आपने ना, इधर आपको ध्यान देने, ठीक है, क्योंकि एक को माइनस हुई है, अभी हमने उसे समझाए थे आप समझे नहीं, इसलिए हम बोला बिल्कुल पता है ना आपको ध्यान देने, बिल्कुल बोर्ड पे रखने नजर के सर कौन सी चीज, अब भी बताए थे 1 मिनट पहले कि देखो ये चीज ऐसी करी हो ना, आपने गलती कर दी, माइनस इधर हो जाए माइनस माइनस को इंटू प्लस हो जाए, 2√11 आंसर हो जाए।